गाजा में इजरायली फौज हर एक मिनट, हर एक सेकंड हमास के हमलों से दहल रही है। जिस ताकत के साथ इजरायली सेना गाजा में हमास के सफाई के लिए घुसी थी, अब वो ताकत भी कम होती जा रही है और उसका मनोबल भी, क्योंकि गाजा में रफा शहर हमास का इकलौता किला बना हुआ है, जिसे भेदने के लिए आईडीएफ ने रफा पर भी हमला कर दिया था। लेकिन आईडीएफ को नहीं पता था कि रफा में हमास हर एक गली, हर एक कदम पर उसके ऊपर घात लगाए बैठा है। दरअसल ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि रफा में आईडीएफ के ऊपर हो रहे भीषण हमले इस बात के गवाह हैं। रफा में अब जंग की दशा और दिशा दोनों बदल चुके हैं और इसी कड़ी में अब हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड ने आईडीएफ के एयरक्राफ्ट पर एक बड़ा हमला किया है, जिसका उसने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में आसमान में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आता है। उसके बाद हमास का एक लड़ाका लॉन्चर में SAM-7 यानी सरफेस टू एयर मिसाइल लोड करके उसे कंधे पर रख के फायर कर देता है। और इस मिसाइल से बचने के लिए आईडीएफ का हेलीकॉप्टर एंटी मिसाइल फ्लेयर्स छोड़ता है ताकि वो इस हमले से बच सके। आपको बता दें कि जिस SAM-7 मिसाइल से हमास के लड़ाकों ने हमला किया है, वो सोवियत काल में डिजाइन की गई कंधे से लॉन्च की जाने वाली, सतह से हवा में वार करने वाली SAM-7 मिसाइल है। पहली बार 1959 में इसे विकसित किया गया था और पहली बार 1968 में युद्ध में इसे तैनात किया गया था। SAM-7 का उद्देश्य कम उड़ान वाले विमानों जो लगभग 23,000 मीटर से कम ऊंचाई पर उड़ रहे हों, उनको नष्ट करने के लिए किया जाता है। और इसके बाद अल-कुद्स ब्रिगेड ने तो गाजा के भीतर इजरायली सेना की सैन्य चौकियों पर मिसाइलें और बम बरसाए। और इस हमले का भी वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे अल-कुद्स के लड़ाके बोरियों में रॉकेट लॉन्चरों को फिट कर रहे हैं। और इसी दौरान अल-कुद्स का एक लड़ाका लॉन्चरों में रॉकेट फिट करने लगता है। गौर करने वाली बात यह है कि ये लॉन्चर लकड़ियों से बनाए गए हैं, जिनमें सैकड़ों रॉकेट फिट किए गए हैं। और इसके बाद ये रॉकेट एकाएक फायर होने लगते हैं, जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। और जहां से ये रॉकेट दागे जा रहे हैं, वो इलाका इमारतों के मलबों के बीच है। और इन हमलों के दौरान जब इजरायली सेना अल शुजैया में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो अल कासिम ब्रिगेड ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया। अल कासिम ब्रिगेड ने इसका एक वीडियो फुटेज भी रिलीज किया है, जिसमें पहले तो गाजा में आईडीएफ के कई सैन्य वाहन नजर आते हैं और इसके बाद वीडियो में हमास का एक लड़ाका फ्रेम में आता है। ये लड़ाका पेड़ों के पीछे छिपकर लगातार लॉन्चर में बड़े बड़े रॉकेट भरकर फायर कर रहा होता है। बड़ी बात यह है कि वीडियो में आसपास के इलाके को भी धुंधला किया गया है, ताकि रॉकेट लॉन्चिंग वाली जगह की पहचान न हो पाए। इसके बाद हमास का दूसरा लड़ाका लॉन्चर में रॉकेट भर के ताबड़तोड़ तरीके से फायर करने लगता है। इसी दौरान वीडियो में आईडीएफ का एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी नजर आता है, जो घायल हुए सैनिकों को एयरलिफ्ट करने के लिए वहां पहुंचता है। वीडियो में दूर से कई सैनिक दिख रहे हैं, जो एक गाड़ी से सैनिकों को उतारकर हेलीकॉप्टर में चढ़ा रहे होते हैं।